मित्रों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी मानव प्रजातियों के निर्धारण के शारीरिक लक्षण, बाह्य शारीरिक लक्षण और 9 शारीरिक लक्षणों की हमने चर्चा की थी जिसके आधार पर मानव प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है विश्व की मानव प्रजातियाँ, प्रमुख मानव प्रजातियाँ। तो इस संबंध में अनेक विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने अपने अपने वर्गीकरण किए हैं और सबके समेकित वर्णन के आधार पर सबको जोड़ करके, कंपाइल करके अगर उस आधार पर मानव प्रजातियों का अगर वर्गीकरण और उनका निर्धारण किया जाए तो मोटे तौर पर हम 4 प्रकार की मानव प्रजातियों को देखते हैं। उनमें निग्रोइड, मंगोलोइड, कॉकेसॉइड और ऑस्ट्रेलोइड, इस प्रकार की 4 प्रजातियां मुख्य रूप से विभाजित की जा सकती है। यद्यपि अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसको 7 भागों में विभाजित किया है, तो अन्य विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से 3 से लेकर के 9 भागों में, प्रजातियों में विश्व की मानव प्रजातियों को विभाजित किया है। पर सभी का ओवरऑल व्यू अगर किया जाए और सबको मिला करके समेकित रूप में अध्ययन किया जाए तो 4 प्रमुख प्रजातियाँ विश्व भर में हमको दिखाई देती है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो 4 भागों में विभाजन है उसमें हम चर्चा करेंगे। पहला आ जाता है निग्रोइड, मंगोलोइड, कॉकेसॉइड और ऑस्ट्रेलोइड। इनके एक एक के गुणधर्म, बाह्य शारीरिक लक्षण, इनके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। इनका जो क्षेत्र है उसके आधार पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं निग्रोइड, जो अफ्रीका महाद्वीप है, लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप, इसी के साथ जो विषुवत रेखीय अन्य क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका के या एशिया के विषुवत रेखीय क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में निग्रोइड प्रजाति अधिकांश रूप में, बहुतायत रूप में पाई जाती है। नाटा कद, एकदम काला रंग, मजबूत शारीरिक कद काठी, बाहर की तरफ निकले हुए जबड़े, लहरदार और घुंघराले बाल और शीरस्य सूचकांक की अधिकता, बड़ी नासिका और मोटे होठ। इस प्रकार से शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम जब चर्चा करेंगे तो ये निग्रोइड प्रजाति के प्रमुख लक्षण होते हैं। और जो अफ्रीकन जो रेसेस है, अफ्रीकन प्रजातियां हैं, और इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के विषुवत रेखीय क्षेत्रों की जो उष्णकटिबंधीय बहुत ही विषम जलवायुगत परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ये प्रजातियां मुख्यतया निवास करती है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताओं के आधार पर फिर इनको और अन्य उपभागों में विभाजित किया जाता है। और जैसा मैंने पूर्व में चर्चा की, नाटा कद, जो ये निग्रोइड प्रजाति है उसका कद बहुत छोटा होगा, बहुत नाटा होगा। और घटते घटते जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे निवास करने वाली पिग्मी जनजाति में तो यह काफ़ी कम रह जाता है। लगभग बौने इस प्रकार के प्रजाति के लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये निग्रोइड प्रजाति कहलाती है, जिसका मुख्यतया कंसंट्रेशन, इसका मुख्यतया जो संकेंद्रण है वो हम अफ्रीका महाद्वीप में और बाकी शेष महाद्वीपों के विषुवत रेखीय क्षेत्रों के अंतर्गत हम इस प्रजाति को ज़्यादा तौर पर देखते हैं। तो यह पहली प्रजाति का प्रकार है जिसको कहा जाता है निग्रोइड प्रजाति। ऐसा माना जाता है मध्य एशिया के निकट निग्रिटो प्रजाति का उद्गम हुआ था और उसको वहाँ से खदेड़ करके उसके बाद निग्रो प्रजाति का वर्चस्व हुआ, लेकिन बाद में इनकी शिफ्टिंग होती चली गई और वर्तमान में यह अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के विषुवत रेखीय भागों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण आ जाता है वह है कॉकेसॉइड। यह जो यूरोप का क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में हम देखेंगे रशिया का जो भाग है, एशियाई रूस, ये पूरा जो भाग है यहाँ पर हमको कॉकेसॉइड प्रजाति प्रमुखता से दिखाई देती है। त्वचा का रंग लेंगे हम गोरवर्ण, बाल खड़े एवं सीधे, हाइट अच्छी लंबाई से लेकर के बहुत अधिक लंबाई तक, शरीर गठा हुआ, चेहरे की जो मुखाकृति है, जो शिरस्य सूचकांक है वह मध्यम, होठ छोटे, पतले और सुगठित,
नासिका सूचकांक मध्यम, और इस जो मुखाकृति है, मुखाकृति जिसको हम कह सकते हैं मध्यम, और इस प्रकार के विभिन्न शारीरिक लक्षण लिए हुए प्रजाति, वह प्रजाति कहलाती है कॉकेसॉइड। अधिकांश यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशियाई रूस, ये इसके कंसंट्रेशन के या संकेंद्रण के मुख्य क्षेत्र है। इन लोगों का जो त्वचा का रंग है वो गौरवर्ण होगा, लंबाई अच्छी होगी, मध्यम से लेकर के लंबे और बहुत लंबाई वाले क्षेत्र लोग यहाँ पे हमको मिलेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे शारीरिक कद या शारीरिक जो गठन है वो बहुत सुदृढ़ होता है, और मानसिक जो गतिविधि है और मानसिक जो इनका स्तर है वह भी बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यह दूसरे प्रकार की प्रजाति है जिसको हम कहते हैं कॉकेसॉइड। तो मुख्यतः यूरोप और उत्तरी अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में इनका कंसंट्रेशन है, और नीचे जो एशियाई क्षेत्र है वहाँ पे भी भारत तक, दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों में भी मुख्यतः भारत तक इसका प्रसार है। भारत में जो प्रजाति है उसको हम इंडो यूरोपियन कहते हैं, जो कॉकेसॉइड प्रजाति का ही, कॉकेशियन प्रजाति का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है। तो आज हमने चर्चा की है निग्रोइड प्रजाति और कॉकेसॉइड प्रजाति। अगली 2 कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे मंगोलॉइड और ऑस्ट्रेलॉइड। धन्यवाद।